अमित यार, एक बात बता। जैसे कि तूने पिछली वीडियो के अंदर बताया ही था कि वेर, लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। बट तूने एक चीज़ और बताई थी कि एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है वेर कीवर्ड के लिए, तो वो बताएगा वो क्या होता है? ठीक है जी। तो जैसा तू बोल रहा है कि तेरा ब्लॉक स्कोप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बट होस्टिंग का नहीं हुआ है, तो उसी को देख लेते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पहले ये समझते हैं कि होस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सुनने में भारी सा शब्द लग रहा है ना। तो एक बार देख, इसकी मीनिंग देखते हैं। तो एक बार गूगल पे कर लेते हैं होस्ट मीनिंग। तो देख, अगर तो इसकी मीनिंग को देखेगा ना, तो इसमें लिखा है रस्सी आदि के सहारे किसी वस्तु को ऊपर उठाना या खींचना। यानी कि होस्ट का मतलब ये हो गया कि नीचे वाली चीज़ को ऊपर उठा के ला रहे हैं। यानी कि होस्ट का मतलब ये कि कुछ ना कुछ नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख, यहाँ पे मैंने किया कंसोल लॉग किया, console.log यूज़र नेम, और फिर यहाँ पे मैंने वेर कीवर्ड की हेल्प से यूज़र नेम इक्वल टू अमित कर दिया। और अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर तुझे आइडिया नहीं है तो एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देख, जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पे अनडिफाइंड आया। अब अनडिफाइंड आया वेर की केस में, लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पे लेट को यूज़ में लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लेट को यूज़ में लिया है, और फिर अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आया कि कैन नॉट एक्सेस यूज़र नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी कि जब तक यूज़र नेम के अंदर वैल्यू नहीं आई है उससे पहले हम उसको यूज़ नहीं ले सकते। इतना क्लियर है कि भाई लेट की केस में एरर आ रहा है और वेर की केस में एरर नहीं आ रहा है। अब मेन गेम यहीं से चालू होता है। बैकएंड के अंदर जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जैसे उसे वेर कीवर्ड के आगे कोई भी यूज़र नेम कोई भी वेरिएबल नेम दिखता है, जैसे कि हमारे केस के अंदर यूज़र नेम है, तो ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है वेरिएबल्स के लिए, वो क्या करेगी, इसको नीचे से उठा के ऊपर डाल देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे करके वेर यूज़र नेम कर देगी और इसकी वैल्यू के अंदर अनडिफाइंड असाइन कर देगी। ठीक है, बट यही चीज़ अगर तू लेट के साथ करेगा, यहाँ पर अगर बाई चांस लेट होता है तो होस्टिंग लेट के अंदर भी होती है, बट उस केस के अंदर जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड को असाइन नहीं करती है। यानी कि वो यूज़र नेम तो है बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं। इसीलिए जो एरर आया उसका मतलब यही है कि कैन नॉट एक्सेस यूज़र नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी कि जब तक उस यूज़र नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है तब तक हम उसको यूज़ में नहीं ले सकते। अब तुम बोलोगे कि यूज़ में क्यों नहीं ले सकते, नीचे तो वैल्यू डाल ही रहे हैं ना। तो इसका आंसर ये है कि जावास्क्रिप्ट हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करती है। जो फर्स्ट लाइन पे जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन का होगा। तो अगर फर्स्ट लाइन पे मैं यूज़र नेम को अगर कंसोल कर रहा हूँ तो उसके पास यूज़र नेम नाम की कोई चीज़ होनी तो चाहिए, उसके पास है ही नहीं। तो इसलिए अगर हम लेट को यूज़ में लेते हैं तो ये हमें एरर देगा, बट वेर को यूज़ में लेते हैं तो वो एरर नहीं देगा, जबकि वो वैल्यू को अनडिफाइंड दिखा देगा। अब कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वेर के साथ हमने देखा था कि कई सारे बग्स हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस से वेर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा पिछली वीडियो में बताया था, जो कि हमें कभी भी करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमें वैल्यू डालनी है तो हम इक्वल टू साइन लगा के नॉर्मली वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट इन टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक वी बेटर तरीका भी है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।